शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा ही हम बच्चों को पवित्रता का रक्षाबंधन अर्थात राखी बंधवाता है। यह पवित्र बनना और बनाने का पर्व है। यह प्रतिज्ञा करने और करवाने का पर्व है जो यह संगम पर ही शुरू होता है। तो बाबा कहता बच्चे यह बातें दुनिया वालों को समझाओ, कहता बाबा, क्योंकि हर आत्मा यहाँ पे हम भाई भाई हैं और शरीर की दृष्टि से हर आत्मा भाई बहन है। तो जहाँ भाई बहन का संबंध है वहाँ पवित्रता का संबंध है, प्रतिज्ञा का संबंध है, कहता बाबा। तो यह प्रतिज्ञा और पवित्रता का संबंध कब होता है? जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? बाबा कहता ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो, सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे तुम्हारे सभी कार्य सफल हो सकते हैं, किस आधार पर, और तुम्हारा नाम वाला कैसे होगा, कहता बाबा। बाबा कहता जैसे ज्ञान का बल है, ज्ञान तो समझ में आ गया कि मैं कौन, परमात्मा कौन, लेकिन नेक्स्ट है सबसे बड़ा टॉपिक और मुख्य सब्जेक्ट कहेंगे उसको, योग। योग अर्थात ही बल, उस धर्म में टिकना, उस धर्म की अनुभूति में रहना, उस गुण शक्तियों का स्वरूप बनना। तो बाबा कहता है यह योग गुप्त है जिससे सर्व कार्य आप ही सफल हो जाएंगे, कहता बाबा, जिससे आप विश्व के मालिक बन सकते हो। तो बाबा कहता बच्चे और तुम्हारा नाम वाला कब होगा? जैसे अखबारों के द्वारा ही आपकी नेगेटिविटी इस दुनिया में जास्ती फैली है, लेकिन अखबारों के द्वारा ही आपकी पॉजिटिविटी अर्थात ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कैसे एक नए संस्कारों का, एक आध्यात्मिकता का, एक पॉजिटिविटी का संदेश सारी दुनिया में पहुंचा रही है। एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद का वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैला रही है। यह गुप्त कार्य कैसे कर रही है? अखबारों के द्वारा ही अनेकों को यह संदेश मिल सकता है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। बाबा कहता बच्चे जैसे आते वक्त विथ रेस्पेक्ट आए थे, अभी जाते वक्त भी पास विथ ऑनर अर्थात विथ रेस्पेक्ट से आपको जाना है। तो उसके लिए जैसे आते वक्त हम अशरीरी थे, अभी जाते वक्त भी संपूर्ण अशरीरी अर्थात संपूर्ण आत्माभिमानी बनना है। यह देह का भान जरा भी स्मृति में स्थिति में न हो, तो यह देह भान ही बाबा कहता जैसे कि अवगुण है। तो इसकी जांच करो, कहता बाबा। स्थिति आत्मा अनुभूति में है, आत्मा के स्मृति में है, या कि देह के संबंध के भान में, स्थिति में, स्मृति में है। चेक करो और उसे सेकंड में अंदर ही अंदर जांच करके चेक करके चेंज करो, कहता बाबा। विथ रेस्पेक्ट आप जा सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर कार्य सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है।
आप समान बनाने की सेवा करनी है। आत्मा का योग परमात्मा के साथ, और परमात्मा के साथ जब हम सदा याद में रहते हैं तो वहाँ बल जमा होता है, कहता बाबा, और वही बल हर कार्य को सहज करता है। वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा कहता, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भी भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। बाबा कहता है कि बच्चे, दुनिया में संबंध से वैराग्य, घर बार से वैराग्य, यह तो आधा कल्प से चला ही आ रहा है, लेकिन संपूर्ण वैराग्य किसे कहते हैं? जो देह के भान से वैरागी है, अर्थात सदा देही अभिमानी स्थिति है। तो बाबा कहता यही है सच्चा बेहद का वैराग्य, कहता है बाबा। स्लोगन है, संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएगी। जहाँ संकल्प में दृढ़ता है, संकल्प में श्रेष्ठता और पॉजिटिविटी है, तो बाबा कहता बच्चे, कैसे भी परिस्थिति या काले बादल जैसी विघ्न स्थिति परिवर्तन करने की शक्ति संकल्प में है, तो उसका पाँव मजबूत हो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, कहाँ गए ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका,